हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम 7 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल पढ़ेंगे डिटेल में। रोज की तरह आर्टिकल के थ्रू हम अपनी वोकेबुलरी, रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सुधारेंगे और एनहेंस करेंगे। इसी के साथ आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आज के आर्टिकल की हेडिंग है सेंटर प्लेस डाउन यूएस हैंडलिंग ऑफ डिपोटीज। सेंटर मीन्स केंद्र, और ये जो है हमारी फ्रेज है प्लेस डाउन, जो कि इस वर्ब से बनी है डाउन प्ले। सो ये तो हमारा वर्ब है डाउन प्ले, और ये है वर्ब इन एक्शन। सेंटर प्लेस डाउन। डाउन प्ले का वैसे मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इशू को जितना वो है उससे कम प्रदर्शित करना, कम दिखाना, चाहे उसकी इंपॉर्टेंस को कम दिखाना या उसकी वैल्यू को कम दिखाना। सो यहाँ पे इसी की फ्रेज बनाई गई है कि केंद्र ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है या इसके महत्व को कम दिखाया है, और किस चीज को? प्लेस डाउन यूएस हैंडलिंग ऑफ डिपोटीज। डिपोटीज का मतलब होता है निर्वासित किए गए, निकाले गए, देश से निकाले गए। हैंडलिंग उनका, उनके साथ व्यवहार कैसा किया गया, उनको हैंडल कैसे किया गया। सो जो हमारी हेडलाइन है सेंटर प्लेस डाउन यूएस हैंडलिंग ऑफ डिपोटीज। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि केंद्र ने ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्व नहीं दिया है, डाउन प्ले किया है। यूएस द्वारा जिस तरीके से निर्वासितों के साथ व्यवहार किया गया, उसको उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो ये हमारी हेडिंग है, केंद्र ने अमेरिका द्वारा निर्वासितों के साथ किए गए व्यवहार को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये वाली पिक्चर आई है आज के न्यूज़पेपर में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके पाँव में जंजीरें बांधी गई हैं, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे पाँव में। तो ये एक बड़ी खबर बन गई है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बोथ हाउसेस इरप्ट इन प्रोटेस्ट ओवर हैंडकफिंग एंड चेनिंग ऑफ इंडियंस। एरप्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि टू स्टार्ट सडनली, भड़क जाना। बोथ हाउसेस दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन। प्रोटेस्ट विरोध, विरोध में भड़के, किस चीज के ऊपर? हैंडकफिंग। हैंडकफ्स हम हथकड़ी को बोलते हैं, और यहाँ पे बोला गया हैंडकफिंग मतलब हथकड़ी और चेनिंग, जंजीरों में बांधने पर इंडियंस के, भारतीयों के। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मीनिंग हुआ कि दोनों सदनों में भारतीयों को हथकड़ियों और जंजीरों से बांधने पर विरोध हुआ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेज यूज ऑफ सच रेस्ट्रेंट्स। विदेश मंत्री ने कहा कि, सो रेस्ट्रेंट एक नाउन है, इसका मतलब है कि प्रतिबंध। सो विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक मानक प्रक्रिया है। स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल कंट्रीज, जो कि स्ट्रेस मतलब जोर देती है, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी की, सभी देशों के, टू टेक बैक देयर नेशनल्स, कि वो अपने अपने नागरिकों को वापस ले लें। इफ दे आर फाउंड टू बी लिविंग इलीगली अब्रॉड, अगर वो पाए जाते हैं रहते हुए अवैध तरीके से अब्रॉड, विदेशों में। यहाँ पे इज क्यों लगा हुआ है? इसका सब्जेक्ट क्या है? यूज ऑफ। तो यूज के लिए हमने इज लगाया है, यूज ऑफ सच रेस्ट्रेंट्स। अब रेस्ट्रेंट्स तो यहाँ पे नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज्ड है, और उसके आगे हमने इज लगाया है। सो यहाँ इज, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि इज क्यों लगा हुआ है। वो एक्चुअली ये है उसका सब्जेक्ट, यूज ऑफ सच रेस्ट्रेंट्स इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो कि जोर देता है। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी या जिम्मेदारी, जो सभी देशों की है कि वो अपने अपने नागरिकों को, अगर वो पाए जाएं बाहर अवैध तरीके से रहते हुए, उनको वापस लें। एंड asserts दैट डिस्करेजिंग इलीगल मूवमेंट। asserts वर्ब है, इसका मतलब है टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली, दृढ़ता पूर्वक कुछ कहना, स्पष्ट रूप से कुछ कहना। दैट डिस्करेजिंग, डिस्करेज करना, इलीगल अवैध रूप से, मूवमेंट को, वॉज इन कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द हाउस, इस अवैध प्रवास को डिस्करेज करना, कम करना, ये सदन के सामूहिक हित पर ही है, हित के लिए ही है, उनके इंटरेस्ट के लिए ही है, उनके भलाई के लिए ही है।
और कलेक्टिव मतलब सामूहिक रूप से। अब आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं। अमिड प्रोटेस्ट्स फ्रॉम द ऑपोजिशन मेंबर्स। अमिड का मतलब होता है के बीच में, और प्रोटेस्ट है विरोध, ऑपोजिशन मेंबर्स विपक्षी सदस्यों के द्वारा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां से लेके और पूरा लास्ट तक ये एक ही सेंटेंस है जो कॉमा बीच में ब्रेक दिया हुआ है, कॉमा कॉमा लगा के, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तोड़ तोड़ के सेंटेंस को समझेंगे। अमिड प्रोटेस्ट्स फ्रॉम द ऑपोजिशन मेंबर्स ओवर द वे undocumented Indian nationals were handcuffed and chained by the US। यहाँ पर हम और भी है आगे, while deporting them to India। तो यहाँ पॉज दिया है, इसलिए हम इतना तोड़ तोड़ के पहले करते हैं। सो ये वाली प्रोटेस्ट विरोध क्यों हुआ ऑपोजिशन मेंबर्स के द्वारा? क्योंकि द वे द अनडॉक्यूमेंटेड मीन्स विदाउट लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आधिकारिक दस्तावेजों के बिना, इंडियन नेशनल भारतीय नागरिक वर हैंडकफ्ड, उनको हथकड़ियां पहनाई गई थी, एंड चेन्ड, जंजीरें पहनाई गई थी, बाय द यूएस, यूएस के द्वारा, वाइल डिपोर्टिंग देम टू इंडिया, उनको निर्वासित करते हुए भारत में। सो इन विरोधों के बीच में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन थर्सडे इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट। सो इन प्रोटेस्ट के चलते या इसके बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थर्सडे को पार्लियामेंट को बताया, संसद को उन्होंने सूचित किया, दैट द डिपोर्टेशन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, की निर्वासन, किन लोगों का? अवैध प्रवासियों का, वॉज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट, ये कोई नई बात नहीं है, एंड द यूज ऑफ रेस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रेंट्स का मतलब होता है बंधन, या आप ऐसे भी कह सकते हो डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू लिमिट द मूवमेंट। द यूज ऑफ रेस्ट्रेंट्स वॉज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस टाइप के बंधनों का यूज करना ये एक मानक प्रक्रिया है, और ये जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी भी बोलते हैं इसको। सो ये होती है एक रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, एक मानक प्रक्रिया। मिस्टर जयशंकर सेड द सेंटर वुड बी एंगेजिंग विद द यूएस गवर्नमेंट। मिस्टर जयशंकर ने कहा कि केंद्र वुड बी एंगेजिंग, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो बातचीत करेंगे यूएस गवर्नमेंट के साथ, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट द डिपोटीज वर नॉट मिसट्रीटेड, कि जो भी प्रवासी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके का, वाइल बीइंग सेंट बैक, जब उन्हें वापस भेजा जा रहा हो। सो मिसट्रीट का मतलब हुआ कि दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करना किसी भी टाइप का, जब उनको बीइंग सेंट बैक, वापस भेजा जा रहा हो, डिपोटीज निर्वासितों को। द मिनिस्टर मेड द स्टेटमेंट, मंत्री ने ये बयान दिया, एज बोथ द हाउसेस विटनेस्ड एन अप्रोर ओवर द ट्रीटमेंट, क्योंकि दोनों ही सदनों ने विटनेस किया। यहाँ पे विटनेस्ड जो है वर्ब है, इसका मतलब है टू सी समथिंग हैपन, किसी घटना का गवाह होना, साक्षी होना, तो उन्होंने ये देखा, एन अप्रोर, ये हंगामा, ओवर द ट्रीटमेंट, इस व्यवहार के ऊपर, मीटेड आउट टू 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, जो उनके साथ बर्ताव किया गया। सो मीटेड आउट मीन्स उनके साथ बर्ताव किया गया, किनके साथ? 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स, अवैध भारतीय प्रवासियों के ऊपर, प्रवासियों के साथ, हु लैंडेड इन अमृतसर ऑन वेंसडे, जो कि अमृतसर पहुंचे वेंसडे को, बुधवार को, ऑन अ यूएस मिलिट्री प्लेन, अमेरिकी सैन्य विमान से, इसके माध्यम से वो लैंडेड मीन्स उतरे अमृतसर में या पहुंचे अमृतसर में। द लोकसभा विटनेस्ड मल्टीपल डिसरप्शंस, लोकसभा में मल्टीपल मीन्स कई बार, और डिसरप्शंस होता है बाधाएं, अड़चने। विटनेस यहाँ पे बोल सकते हो कि उन्होंने ये सब चीजें देखी,
या दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि लोकसभा में कई बार बाधा उत्पन्न हुई, मल्टीपल टाइम्स, एंड वाज इवेंचुअली एडजर्न्ड। एडजर्न्ड और आखिरकार इसको स्थगित कर दिया गया। एडजर्न मतलब स्थगित करना। आफ्टर मिस्टर जयशंकर मेड द स्टेटमेंट अमिड प्रोटेस्ट्स। मिस्टर जयशंकर के द्वारा बयान देने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया और प्रोटेस्ट हो गया, विरोध, अमिड बीच में, इन विरोध के बीच में मिस्टर जयशंकर के बयान देने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। He stressed that it was the obligation of all countries. स्ट्रेस मतलब उन्होंने जोर देकर कहा कि ये तो सभी देशों की जिम्मेदारी है टू टेक बैक देयर नेशनल्स, कि वो अपने अपने नागरिकों को वापस लें, इफ दे वर फाउंड टू बी लिविंग इलीगली अब्रॉड, अगर वो पाए जाते हैं अवैध रूप से विदेशों में रहते हुए। पूरे पैराग्राफ को कह सकते हो उन्होंने जोर देकर कहा कि ये तो सभी देशों का दायित्व है कि वो अपने अपने नागरिकों को वापस लें अगर वो अवैध रूप से किसी भी विदेश में रह रहे हों। अब एक बार डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। इरप्ट वर्ब है टू ब्रेक आउट और बर्स्ट सडनली, अचानक फूट पड़ना। प्रोटेस्ट नाउन है विरोध करना। हैंडकफिंग हथकड़ी लगाना। चेनिंग जंजीरों से बांधना। ये दोनों के दोनों एक्ट दिखा रहे हैं कि भाई हथकड़ी लगाई गई, तो एक्ट है इसलिए यहाँ पे नाउन है। ये भी है एक्ट ऑफ रेस्ट्रेनिंग समवन विद चेन्स, तो भी ये एक्ट है इसलिए यहाँ पे ये नाउन है। रेस्ट्रेंट्स ये भी नाउन है। बंधन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी भी बोलते हैं, मानक प्रक्रिया। एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। ऑब्लिगेशन नाउन है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य। अनडॉक्यूमेंटेड एडजेक्टिव है, बिना आधिकारिक दस्तावेजों के, विदाउट लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। एंगेजिंग यहाँ पे वर्ब है बातचीत करना। अप्रोर नाउन है हंगामा। मीट आउट ये फ्रेजल वर्ब है, मीन्स व्यवहार करना, टू गिव और एडमिनिस्टर पनिशमेंट और ट्रीटमेंट। विटनेस्ड वर्ब है गवाह बनना। डिसरप्शंस ये नाउन है बाधाएं। एडजर्न्ड वर्ब है, मीन्स स्थगित करना, टू सस्पेंड अ मीटिंग और सेशन टेम्परेरली, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए स्थगित करना। इसका पीडीएफ आपको आज ही एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहें तो एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर लेवल 1 ज्वाइन करना है चैनल सपोर्टर्स, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एलीट मेंबरशिप में आपको एक तो पीडीएफ मिलते हैं, बाकी ऑन डिमांड वीडियोस भी बनते हैं वहां पे, और बाकी भी जो अनाउंसमेंट होती है मेंबर्स को की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।